हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। आज मैं भिन्न के भाग को ही कंटिन्यू करूंगा। पिछले भाग में आपने पढ़ा था भिन्न क्या है और संख्या रेखा पर भिन्न को कैसे दर्शाएंगे, और साथ साथ आप भिन्न के कई प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज जो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा वो है भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना हम लोग पढ़ेंगे। तुलना से क्या तात्पर्य है। इसके बाद आप पढ़ेंगे भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाना। भिन्नों को आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम में सजाना। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, और आप देखे होंगे तो आपको याद होगा कि आरोही क्रम बढ़ते क्रम को कहते हैं, अर्थात छोटी संख्या को पहले रखते हैं और बाद में बड़ी संख्या बढ़ते जाते हैं। अवरोही क्रम में उसका उल्टा होता है, बड़ी संख्या पहले रखते हैं और धीरे धीरे छोटी संख्या लिखते जाते हैं, तो अवरोही क्रम बनता है। इसके बाद भिन्नों के जोड़ पढ़ेंगे और साथ साथ भिन्नों का घटाव भी आज सीखेंगे। और समय मिलेगा तो मैं गुणा और भाग पर भी थोड़ी चर्चा करूंगा। तो इन बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भिन्नों की तुलना। क्या है भिन्नों की तुलना, यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपैरिजन कंपैरिजन का मतलब यहाँ है तुलना जिसको कहते हैं, सीधा इसका तात्पर्य छोटा और बड़ा से होता है। तो आप लिख सकते हैं कि भिन्नों की तुलना से क्या तात्पर्य है। तुलना से हमारा तात्पर्य बहुत ही सिंपल है, याद रखेंगे इसको, छोटा और बड़ा से होता है। यानी कौन भिन्न छोटा है और कौन भिन्न बड़ा है से होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या है, भिन्न है 2/5 और 3/4। अब ये पता करना है कि ये कौन बड़ी भिन्न है, कौन छोटी भिन्न है। तो इसका सरल तरीका मैंने बताया था जब परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, परिमेय संख्याओं की तुलना के बारे में मैंने पढ़ा था। तो उस समय मैंने बताया था कि सिंपल तरीका इसका है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। ऐसे कर ले, इसको इससे गुणा करें और इसको इससे गुणा करें, तो क्या मिलेगा? इधर आ जाएगा 4 दूना 8 और इधर जाएगा 15। तो जिस ओर की संख्या बड़ी होगी वो भिन्न भी बड़ा होगा। दैट इज अर्थ क्या निकलेगा? 2/5 लेस देन 3/4, यानी 3/4 बड़ी संख्या होगी और 2/3 छोटी भिन्न होगी। बिल्कुल क्लियर है, समझ आसानी से सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक आध एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे 3/7 है और 2/9 रखिए, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप चेक कर सकते हैं। इधर कितना आएगा? 9×3 = 27 और इधर आएगा 7 दूना 14। तो ये संख्या बड़ी है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है ये बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भिन्नों के प्रकार पिछले भाग में जो आपने पढ़ा था, तो जब तुलना करनी हो तो समान भिन्न और असमान भिन्न में तुलना बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए समान भिन्न है, समान भिन्न में क्या पढ़े थे? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस जिसको कहते हैं, यानी समान भिन्नों की तुलना। और समान भिन्न में क्या था कि जिसके हर बराबर, जैसे 2/5 है, 3/5 है,
उसी तरह से यदि 3/7 है, 2/7 है, तो ये जो है लाइक भिन्न हो गए, यानी हर उसके बराबर हो गए। तो जब समान भिन्न होते हैं तो समान भिन्न की तुलना करना बहुत ही सरल होता है। जब समान भिन्न हो यानी अर्थात हर बराबर हो, एक ही हो, तो अंश जिसकी अंश बड़ी होगी वो संख्या, वो भिन्न कहिए बड़ी होगी। जैसे ये 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 बड़ी संख्या है, 2 छोटी संख्या है, तो 3/5 जो भिन्न होगा वो बड़ी होगा। उसी तरह 3/7 है, 2/7 है, तो लाइक फ्रैक्शन है, 7 इसका हर बराबर है, तो संख्या 3 बड़ी है। दैट इज, क्या इसका मतलब हुआ कि ये 3/7 जो है बड़ी भिन्न है और 2/7 छोटी भिन्न है। तो समान भिन्नों की तुलना करना बहुत ही सरल होता है, बहुत आसान होता है। अब रही असमान भिन्नों की तुलना, तो असमान भिन्नों की तुलना आप, जिसमें मैंने यहाँ बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ सिंपल तरीका मैं लिख देता हूँ, क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके कहिए तिरछी गुणा या तिर्यक गुणा भी कहा जाता है। तिर्यक गुणा में जिस और बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी, वह भिन्न, या कहिए उस और की भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, इसका उदाहरण तो मैंने यहाँ बता दिया है, एक बार और देख लीजिए। जैसे 3/5 है और 2/3 रखिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 5 9 10। एकदम सिंपल तरीका है, इसका मतलब ये 10 आया, यानी ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, यदि भिन्नों के अंश और हर दोनों अलग अलग हो तो भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा निकाल के इसको कर सकते हैं। याद लिख लीजिए, ये भिन्नों के हर और अंश अलग अलग हो तो भी भिन्नों की तुलना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, एक बात यहाँ और आपको जानना चाहिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है भिन्न निकालने में, कि भिन्न का जो अनुपात होता है, लिख लीजिए, भिन्न का अनुपात यदि निकालना हो हमेशा समान इकाई के साथ ही होता है। समान इकाई अर्थात जो मात्रक होना चाहिए वो एक होना चाहिए, समान इकाई के साथ निकाला जाता है। ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज करते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि भिन्न का अनुपात हमेशा समान इकाई के साथ निकाला जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि 4 घंटा है और 2 दिन है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो अनुपात होगा या भिन्न कहिए, ये 4:2 नहीं होकर के 4 घंटा है तो घंटा रखेंगे और 2 दिन को भी घंटा में बदलेंगे। तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 2 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 24 से गुना करेंगे, 24 में 48, और ये घंटा हो गया। अब ये घंटा घंटा कट जाएगा, 4 से इसको भी कटेंगे, 2 दूना 4 और 2 से 12, अर्थात इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 1:12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इकाई जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 10 मिनट
और 2 घंटा के लिए 2 घंटा के साथ अनुपात निकालना है। तो चूंकि इकाई अलग अलग हो गया, मिनट हो गया, यहाँ घंटा हो गया, तो इसको क्या करेंगे, मिनट को मिनट रहने देंगे और घंटा को मिनट में बदलेंगे, यानी 60 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, यानी यहाँ भी आ जाएगा 1/12। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि जो अनुपात होगा वो हमेशा समान इकाई के साथ ही रखेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाओ। कैसे सजाएंगे, देखिए, भिन्नों को आरोही एक ही में लिखते हैं। जब आरोही सजाना सीख जाएंगे तो अवरोही इसका उल्टा हो जाता है, यानी आरोही में क्या होगा कि संख्याओं को, या यहाँ भिन्नों को कहेंगे, भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम में लिखना, अर्थात छोटी संख्या पहले लिखेंगे, इसके बाद बड़ी संख्या लिखते जाएंगे, और उसका संकेत जनरली हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ध्यान दी, ये छोटी संख्या हो जाएगी, इधर बड़ी हो जाएगी, फिर इससे बड़ी इधर हो जाएगी, इससे बड़ी, सबसे बड़ी इधर संख्या हो जाएगी। और इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण से समझिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास संख्या है 2/3 है, 2/4 है, 2/5 है, 2/7 है और 2/9 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि अंश जो है सो सभी बराबर है। ये क्या है, अंश सभी समान है। तो जब अंश समान होते हो, अंश समान हो और फ्रैक्शन हो, तो बहुत सिंपल एक तरीका है कि जो हर जिसका सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। ये याद रखिएगा कि यदि अंश समान हो तो जो अंश जिसकी बड़ी होगी वो छोटी होगी, और जिसकी अंश सबसे छोटी होगी वो बड़ी संख्या होगी। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर समझा, आरोही क्रम में से जाना बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए 2 2 2 सब में है, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। तो 9 यानी 2/9 जो होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 7 है, तो 2/7। इसके बाद 5 है, तो 2/5। इसके बाद 2/4 और सबसे लास्ट में 2/3, यानी सबसे लास्ट यानी 2/3 सबसे बड़ी होगी। और इसको चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। तो देखिए जैसे करना है, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 बड़ी हो गई, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 इधर बड़ी हो गई, 4 दूना 8, 5 दूना 10 इधर बड़ी हो गई, और 4 दूना 8 और 3 दूना 6 यानी 8 बड़ी हो गई। तो इस तरह से आरोही क्रम में आप सजा सकते हैं, बिल्कुल ही सरल। दूसरा है, यदि सभी भिन्न असमान। एक चीज थोड़ा सा और जान लीजिए यहाँ पर, कि यदि लाइक फ्रैक्शन हो, यदि भिन्न सभी समान भिन्न हो, यदि सभी भिन्न समान हो, यानी लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, उसके हर बराबर होते हैं, सभी के हर बराबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि 3/7 है, 4/7 है, फिर 5/7 है, 6/7 है। तो इस तरह से ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो लाइक फ्रैक्शंस को आरोही क्रम में से जाना और सरल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जब लाइक फ्रैक्शन में हर जब समान हो जाते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है वही बड़ी संख्या कहलाएगी, और जो छोटी संख्या होती है वो, यानी ये जो है सो आरोही क्रम में ही सजा हुआ है। यानी सबसे छोटी 3/7 ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/7 से बड़ी 4/7, 5/7 बड़ी 6/7। यानी जिसकी अंश बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी, जिसकी अंश छोटी होगी वो संख्या छोटी होगी।
तो समझ गए होंगे, जब समान भिन्न हो तो उनको आरोही क्रम में सजाना बिल्कुल सरल होता है। अब थर्ड केस हो जाएगा जब सभी भिन्न असमान भिन्न, जब सभी भिन्न असमान, तो हम लोग कैसे उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो एक उदाहरण ले लीजिए, और उदाहरण बिल्कुल असमान भिन्न के रूप में लेना होगा। जैसे 3/7 है, 5/10 ले लीजिए, चाहे 11 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। 7/15 ले लीजिए, 8/9 ले लीजिए, 3/5 ले लीजिए। और ये आपका फ्रैक्शन हो गया, और इसको सजाना है आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो चलिए आरोही क्रम में हम लोग पहले सजाते हैं, अवरोही तो सीधा इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ दो तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना पड़ेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। इसे यहाँ से चेक करते हैं। 10 3 30, 7 5 35। इसका मतलब क्या हो गया, 10 3 30, 7 5 35, यानी ये और इसमें ये छोटी है। अब इसके इसको करते हैं, 15 दिया 45, 7 7 49, 45 हो गया, 49, इसका मतलब ये छोटी है। 9 30 27, 7 8 56, यही छोटी हो गया। और 5 3 15, 7 21, यानी यहाँ सबसे छोटी 3/7 है, ये सबसे छोटी होगी। अब इन दोनों के बीच निकालेंगे, 15 5 75 और 10 7 70, ये 75, इसका मतलब ये छोटी हो गया। अब इसके साथ इसको करेंगे, 9 7 63, 15 8 120, ये छोटी है। और फिर इससे करेंगे, 7 5 35, 15 दिया 45, इसका मतलब कि दूसरी संख्या हो जाएगी ये 5 7 35, 15 दिया 45, 9 7 63 और 15 8 120 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। अब आइए ये तीन संख्याओं के बीच 5 9 5 45 और 10 8 80, इसका मतलब ये छोटी हो जाएगी। 5 5 25 और 10 3 30, ये हो गया। इसका मतलब 5 5 25, ये छोटी हो जाएगी। थर्ड ये हो जाएगी। और अब ये दोनों के बीच में कीजिए, 25 40, 9 27, इधर 40 है 27, इसका मतलब कि चौथी संख्या ये हो जाएगी। तो इस तरह से ये सबसे बड़ी हो जाएगी, ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये सरल हो जाएगा। तो हम लोग सीधा सीधी लिख दीजिए आरोही क्रम, और सीधा ये अंदाज विधि कहेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि कहेंगे। सबसे छोटी ये हो गया, दूसरी बार 7/15, तीसरी हो जाएगी 5/10, ये फिर 3/5, और सबसे बड़ी 8/9। तो इस तरह से आरोही क्रम में सजाएं। एक और सरल तरीका है हर को बराबर करके। आरोही क्रम का लिखने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हर को बराबर करेंगे, बराबर करके आरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो कैसे, एग्जाम्पल एक ले लीजिए। यहाँ मान लीजिए 1/5 है, 2/3 है, 8/15 है, 3/4 है और 7/12 है। आपके पास 1 2 3 4 5 भिन्न है, और आपको इस विधि से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करके। लेकिन जब हर को बराबर करना हो तो क्या करना होगा, इसके हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था, और एलसीएम कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी बताया था। आप पहले भी एलसीएम निकाल चुके होंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी अंकों का एलसीएम लेना पड़ता है। तो निकाल लीजिए, 5 का, 3 का, 15 का, 4 का और 12 का। सबसे छोटी संख्या 2 से निकालते हैं, 5 जो का तो रहेगा 3, 15 भी, 2 2 4, 2 6 12। फिर 2 से एक अंक लग सकता है, 2 से 5 चौका तो रहेगा 3, 15, 2 1 2, 2 3 6। फिर 3 से लगाइए,
5 जो का हो रहेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 1 और 3 एकम 3, फिर 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बाकी जो का तो दैट इज क्या मतलब हुआ, इसका एलसीएम कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, दैट इज 5 3 15, 2 30 2 60, यानी एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। अब आप क्या करेंगे कि हर को बराबर करेंगे, यानी हर सब का हर 60 आना चाहिए। तो यहाँ 60 लाने के लिए 12 से गुना भाग करना पड़ेगा, यानी 1/5 को हम लोग लिखेंगे 12/12, फिर 2/3 को 60 लाने के लिए 20 से गुना करना पड़ेगा, 20 दिए 60 हो जाएगा। यहाँ 4 से गुना भाग करना पड़ेगा, 15 14 60 हो जाएगा। यहाँ 3/4 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 15 से गुना करना पड़ेगा। और नेक्स्ट 7/12 को 60 से गुना करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए क्या आ गया, यहाँ संख्या आ गया 12/60, 20 दूनी 40/60, 8 32/60, 15 45/60 और 7 बचे 35/60। अब ये लाइक फ्रैक्शन की तरह हम लोग करेंगे। लाइक फ्रैक्शन ये यहाँ जो समान भिन्न हो गया, समान भिन्न क्या बताया था कि जो जिसका अंश सबसे छोटी होगी वो छोटी संख्या, जिसका अंश सबसे बड़ी होगी वो बड़ी संख्या। तो चेक कर लीजिए कि कौन सबसे छोटी संख्या है, तो ये 12, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 किसका समतुल्य है, 1/5 का, इसका मतलब कि सबसे छोटी हो जाएगा 1/5। इसके बाद आइए 35 से 32 है, ये 32 हो जाएगा, 32 किसका है, तो 8 चौका 32 यानी 8/15। इसके बाद 32 के बाद 35 है, 35 किसका है, 35 7 बचे 35 यानी 7/12 का। इसके बाद किसका है 40 यानी 2/3 का। और लास्ट में 45 किसका है, 3/4 का। तो इस तरह से ये हो गया आरोही क्रम, ठीक है। और अवरोही क्रम लिखना हो तो यहाँ अवरोही क्रम भी लिख लीजिए, अवरोही क्रम में लिखना हो तो इसको उलट देंगे, यानी 3/4 पहले लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, फिर 7/12 लिखेंगे, फिर 8/15 लिखेंगे और लास्ट में 1/5 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम। तो बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1-2 बार अभ्यास करेंगे और किताब से भी अभ्यास करेंगे, किताब में देख लेंगे, वीडियो देखने के बाद किताब अवश्य देखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। और आगे जो मैं बता रहा हूँ वो है भिन्नों का योग, और भिन्नों का योग भी बिल्कुल सरल है। कंडीशन जब हो लाइक फ्रैक्शन, पहला कंडीशन ले लीजिए, जब भिन्न समान भिन्न, बहुत सिंपल है, 1-2 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। जब समान भिन्न हो, तो जब समान भिन्न होता है इसका मतलब क्या होता है, हर बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल है 1/5 और 3/5, 1/5 है 3/5। तो लाइक फ्रैक्शंस यानी समान भिन्न के जोड़ सबसे सिंपल, क्योंकि दोनों अंक सीधा आप जोड़ सकते हैं, नीचे 5 का 5 रह जाएगा। जैसे 3/3 और 1 4 और हो जाएगा बटा। ये लाइक फ्रैक्शन का फायदा है, जहां लाइक फ्रैक्शन हो केवल अंश को जोड़ दीजिए और अंश जो का तो ले लीजिए। उसी तरह यदि लिखा जाए 3/4 जोड़ 1/4, तो 4 बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4/4, दैट इज 1 हो जाएगा इसका। तो लाइक फ्रैक्शंस बहुत ही सिंपल होता है। और दूसरा केस हो जाएगा जब भिन्न असमान, भिन्न लाइक फ्रैक्शन अनलाइक हो, असमान हो, असमान हो। एग्जाम्पल जैसे 3/5 हो जोड़ 5/7, तो इसका जो भिन्न हम लोग करेंगे एलसीएम लेकर करेंगे।
5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, इसमें कोई गुणनखंड नहीं है, वेनिस्ट, तो 5 और 7 का सीधे गुना करेंगे, ये हो जाएगा 35। और भिन्न का अभ्यास आप करेंगे अपनी, तो कैसे करेंगे, 5 से इसको पढ़ेंगे, 35 का पहाड़ा कई बार में आएगा, 7 बार में, और 7 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 7 21 हो जाएगा। फिर 7 से पढ़ेंगे, 35 5 बार में आएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 5 और 1 6 और 2 2 4, यानी 46/35। तो इस तरह से असमान भिन्न को हम लोग जोड़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, या 3 ले लीजिए। 1/4 है, जोड़ 2/5 है, जोड़ 3/6। मान लीजिए ये 3 नंबर है, तीनों को जोड़ने हैं, तीनों, या 3/6 को आप दूसरा के रूप में भी लिख सकते हैं, या इसी को रहने दीजिए, सिंपल होगा थोड़ा जोड़ने में। हाँ, अब 4 5 और 6 का एलसीएम लेना होगा, कितना हो जाएगा, 4 5 और 6 का एलसीएम 2 से करना होगा, 2 2 4 5, जो करता हूँ 2 3 6। अब तो नहीं लगेगा, तो गुना कर दीजिए, 2 2 4 25 20 60, यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 60। अब देखिए 4 से भाग लगाएंगे 20 को, तो बार में लगे 15, 15 चौका 60 और 15 एकम 15 रखेंगे, जोड़। फिर 5 से भाग लगाएंगे, 60 12 बार में आएगा, 12 दूनी 24 रखेंगे। इस तरह 6 10 बार में आ जाएगा, 6 के 30 रख देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 15 5 4 9 हो जाएगा, 3 2 5 6, 69/60। तो इस तरह से भिन्नों का जोड़ा निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल है। और अंतिम जो आज के पाठ में बता रहा हूँ वो है भिन्नों का घटाव। भिन्न का घटाव और भिन्नों का जोड़ करीब करीब एक ही तरह से बनता है, केवल यहाँ जोड़ना है और यहाँ घटाना है। उसी तरह जैसे लाइक फ्रैक्शन हो तो केवल अंक घट जाएंगे, जैसे 3/5 है माइनस 1/5 है, तो कैसे घट जाएगा, यहाँ 5 जो करते हो और 3 घटाओ 1 सीधा करेंगे, यानी 2/5 हो जाएगा। ये लाइक फ्रैक्शन हो। और जब असमान भिन्न हो, अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो उसी तरह से जैसे 3/5 है और 5/7 घटाना है, असमान भिन्न होने के लिए। और समान भिन्न के लिए उसी तरह से करेंगे, जैसे 5/7 में से घटाना है 3/5, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 7 बचे 35 और 7 से 5 बचे 25 हो जाएगा, घटाओ 5 से 35 21 हो जाएगा, दैट इज 4/35 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अभ्यास करेंगे, खुद लिख करके भी अभ्यास कर सकते हैं और किताब से भी अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भिन्नों के जोड़ और घटाव आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अगले भाग में गुणा और भाग के बारे में बताऊंगा।